सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम क्लास 6 में पढ़ेंगे हरियाणा प्राचीन इतिहास के बारे में। हरियाणा का प्राचीन इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके हरियाणा जीके को लेकर के। क्लास 6 होगा ये हमारा। क्लास 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लेना। और प्रैक्टिस सेट भी हमने चलाए हुए हैं। 10 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल एमसीक्यू क्लासेस भी मैंने चलाई हुई हैं। तो 2 क्लासेस एमसीक्यू की हो गई हैं। यहां पर आई का बटन होगा, यहां पर प्रेस करके वो देख लीजिएगा। सारी की सारी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हरियाणा का प्राचीन इतिहास का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन यहां से फंसते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर रिसोर्सेज की बात करूंगा कि हरियाणा का जो उल्लेख हमें देखने को मिला है वो किन किन चीजों से हमें देखने को मिला है। सबसे पहले जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वहां से हमें देखने को मिल रहा है। ऋग्वेद है, वैदिक काल है, यानी वैदिक सभ्यता तक की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जो कि हमारी रही है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो याद रखिएगा, यहां से हमें यहां हरियाणा के रिसोर्सेज जो है, हरियाणा का जो अक्षेत्र है, इसमें वर्णन यहां पर हमें देखने को मिलता है इन रिसोर्सेज से। तो शतपथ ब्राह्मण है, यहां पर ऐत्रेय ब्राह्मण है, ये ग्रंथ है यहां पर। और महाभारत काल, देखिए महाभारत काल कब रहा था? ये 900 ईसा पूर्व के लगभग रहा था ना। 900 साढ़े 900 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत काल रहा था। तो तब से हमारे हरियाणा का जो है ये अस्तित्व में था, जो अक्षेत्र है। और छंद हमें देखने को मिलेंगे यहां से। तो ये चीजें हैं, आगे हम पढ़ेंगे किस किस रिसोर्सेज से कौन कौन सी चीजें हमें यहां से देखने को मिली है। तो बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे वे से पढ़ेंगे। धीरे धीरे आप देखते रहिए वीडियो को। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर। देखिए, अगले पॉइंट की मैं बात करता हूं। संस्कृत में रचित ग्रंथ में वर्णन है। देखिए, संस्कृत में भी कुछ रचित ग्रंथ हैं, उनमें भी हमें हरियाणा का वर्णन देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट लेंगे और उनको उठाएंगे। जैसे कि अष्टाध्यायी है। देखिए, अष्टाध्यायी में हमें हरियाणा का वर्णन देखने को मिला है। ये संस्कृत ग्रंथ मैंने यहां पर शो किए हैं। महाभाष्य है, चतुर्भारणी है, हर्ष चरित्र है और राजतरंगिणी है। तो ये संस्कृत में रचित ग्रंथ हैं जहां से हमें हरियाणा का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये रिसोर्सेज आपको सब याद रखने हैं। आगे मैं बात करता हूं, जैसे कि जैन साहित्य है। जैन साहित्य में हमें हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो कौन से जैन साहित्य में हमारे हरियाणा का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर ये भद्रबाहु चरित्र आप याद रखेंगे, पूछा जाता है बहुत बार ये एग्जाम में। तो जैन साहित्य है ये, तो यहां पर इसको याद रखेंगे और एक कथा कोश को याद रखेंगे, है ना। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, जैन साहित्य वाली। आगे बात करता हूं बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य के बारे में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्यम निकाय और यहां पर दिव्यवदान। तो मध्यम निकाय और दिव्यवदान ये दोनों जो हैं दो बौद्ध साहित्य हैं, तो इनको दोनों को भी आप याद रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे लिए। अब दिव्यवदान में क्या बात कही गई है कि अग्रोहा और रोहतक का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए कि दिव्यवदान में किस जगह का, किस अक्षेत्र का हमें यहां से वर्णन देखने को मिला है, उल्लेख देखने को मिलता है। तो अग्रोहा के बारे में ये सब बातें यहां पर दिव्यवदान में देखने को मिली है हमें, और रोहतक के वर्णन के बारे में, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आगे मैं बात करता हूं यहां पर नकुल दिग्विजय की, जो कि महाभारत काल का जो ये नकुल दिग्विजय है, तो इसमें हमें रोहतक का वर्णन देखने को मिलता है। किसका? रोहतक का। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे रिसोर्स थे ना, रिसोर्स थे जो कि हमें इन चीजों से हरियाणा का उल्लेख देखने को मिला था। संस्कृत ग्रंथ मैंने आपको ये बताए थे, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्भारणी, हर्ष चरित्र, राजतरंगिणी, ये संस्कृत ग्रंथ है जहां से हमें हरियाणा का उल्लेख देखने को मिलता है। जैन साहित्य 2 बताए थे मैंने आपको, भद्र बाहु चरित्र और कथा कोश, और बौद्ध साहित्य में दिव्यवदान और एक मंजिम निकाय। तो ये याद रखेंगे दोनों चीजें। और नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है हमें, और दिव्यवदान में अग्रोहा और रोहतक का हमें देखने को मिलता है। आगे बात करता हूं मैं यहां पर वामन पुराण की। देखिए, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों के बारे में बताया गया है।
वामन पुराण में बहने वाली नदियां जो हरियाणा में है तो उनके बारे में बताया गया है, जैसे सरस्वती है, दृष्टवती है, तो ये काफी पुरानी प्राचीन हमारी नदियां हैं, तो इनके बारे में ये जिक्र इसमें किया गया है वामन पुराण में। तो ये सब आप याद रखेंगे। ये तो हुई रिसोर्सेज की बात है ना, मोटा मोटी। देखिए जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा ये इसी तरह का होगा, बिल्कुल सेम होगा। आप 3 बातें याद रखिए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये तीनों चीजें आप गांठ बांध दीजिए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और मेरी वीडियो है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक जरूर देखिए। मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी होता है। मैं फालतू का किसी अदर टीचर मैंने देखे हैं बहुत सारे 1-1 घंटे की वीडियो डाल देंगे, भाई उसमें आधे घंटे तो तुम बात करते रहते हो। मैंने बहुत बार देखा है, काफी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स की मैं बात नहीं करूंगा, तो वहां पर इतना 1-1 घंटे का और आउटपुट कितना निकलता है, बिल्कुल 20 मिनट का, 30 मिनट का, 1-1 घंटे की वीडियो में। तो भाई जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो, ज्यादा फालतू का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब मैं बात करूंगा यहां पर हरियाणा के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। देखिए ऐतिहासिक जो हमें स्रोत हमें देखने को मिलते हैं कि हमें कहां कहां से जो हरियाणा के नाम देखने को मिले हैं, अभी किस विद्वान ने, किस जो ज्ञानी ने हमारे हरियाणा का क्या नाम दिया, तो उस चीज के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए भरत वंश की भूमि कहा जाता है हमारे हरियाणा को, क्योंकि देखिए यहाँ पर वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में जो भरत वंश था उसकी जन्म भूमि हमारे हरियाणा के अक्षेत्र को माना गया है, तो इसलिए इसे भरत वंश की भूमि भी बोला जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट तो था ये हमारा हरियाणा के नाम से रिलेटेड। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है वैदिक काल में भारतीय संस्कृति का पालना। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि हरियाणा का जो इतिहास है वो किस काल तक रहा था, तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि वैदिक काल तक, यानी वैदिक काल से हमें देखने को मिला है हरियाणा का अस्तित्व। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो वैदिक काल पर आप टिक करोगे, है ना। हरियाणा देखिए भारतीय सभ्यता का पालना। अब भारतीय सभ्यता का भी पालना हमारे जो हरियाणा के अक्षेत्र को बोला जाता है। भारतीय सभ्यता का बोल दो या भारतीय संस्कृति का पालना बोल दो, तो ये नाम से भी पुकारा जाता है, यानी भारतीय सभ्यता का पालना और भारतीय संस्कृति का पालना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब ऋग्वेद है, जो कि वैदिक काल में जो ऋग्वेद हमारे वेद थे, 4 वेद काफी इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक वेद हमारा ऋग्वेद। तो उसमें हमें रज हरियाणा के नाम से जो हरियाणा का नाम हमें देखने को मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में हमें क्या देखने को मिला है नाम हमारे हरियाणा का? रज हरियाणा, है ना, तो याद रखेंगे आप। और मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का अस्तित्व देवताओं से हुआ है। देखिए मनुस्मृति हमारी स्मृतियों में से काफी मुख्य स्मृति है ये हमारी मनुस्मृति। इसमें से क्या हमें देखने को मिला है कि हरियाणा का जो अस्तित्व है ना वो देवताओं से हुआ है। हमारे जो देवता है ना, तो उनसे हमारे हरियाणा का अस्तित्व माना गया है मनुस्मृति में। तो इसीलिए इसी कारण से हरियाणा का नाम ब्रह्मवर्त बोला गया है। हरियाणा का नाम देखिए एक और हमें देखने को मिल गया है, ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस स्लाइड में मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसका पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक नेक्स्ट स्लाइड होगी तो उसका भी ऐसे ही आप करते जाइएगा और फिर बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो इसी कारण से देखिए जो हमारे मनुस्मृति में कहा गया है कि हरियाणा का जो अस्तित्व था वो देवताओं से हुआ था, इसी कारण से क्या बोला गया, प्राचीन नाम हमारे हरियाणा का ब्रह्मवर्त बोला गया। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आगे बात करता हूं यहां पर आर्यवर्त या आर्याना। इसको क्यों कहा गया है? देखिए वैदिक काल में आर्य तो आए थे, आपको पता है, जैसे आपने जो प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा हमारे भारत का, तो यहां पर आर्य आए थे, तो आर्यों के नाम से आने पर यहां पर आर्यवर्त कहा जाने लगा और या फिर आर्याना कहा जाने लगा। अब इसमें भी देखिए हरियाणा की जो प्रोनाउंसिएशन बोलने में आ रहा है ना, तो कि जैसे कि आर्याना हरियाणा, आर्याना हरियाणा, जैसे ये चेंज होता गया हमारे हरियाणा का नाम टाइम टू टाइम, है ना। तो यहाँ पर हरियाली ऐसा बोला जाता है कि हमारी जो जमीन थी यहाँ पर हरियाणा का जो क्षेत्र था काफी उपजाऊ था, हरी भरी रहती थी, तो इसीलिए इसे हरियाली से हमारे हरियाणा नाम पड़ा। तो एक ये हमें धारणा हमें देखने को मिलती है। तो काफी अलग अलग रिसोर्सेज हैं इसके देखने को मिलते हैं हमें, तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे प्राचीन नामों के बारे में।
नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर हवाल या लूटमार। देखिए अब हवाल भी हमें एक नाम देखने को मिला है जिसका जो मीनिंग होता है वो लूटमार होता है, तो ये भी हमें कुछ रिसोर्सेज में देखने को मिले हैं ये नाम, है ना। तो यहां पर हरियाणा का शब्द अहिराना का अपभ्रंश, जैसे कि हमारी हिंदी जो भाषा हुई है वो उसकी जो अपभ्रंश भाषा से हिंदी में कन्वर्ट हुई है, तो ये अपभ्रंश में हमें एक शब्द देखने को मिला है अहिराना। तो अहिराना से हमारा हरियाणा शब्द हुआ, तो ये भी हमें देखने को मिला है कि अपभ्रंश से हमारे जो हरियाणा का नाम था अपभ्रंश में वो क्या देखने को मिला है, वो हमें अहिराना हमें देखने को मिला है। इसको भी आप नोट करिएगा, है ना। आगे बात करता हूं मैं यहां पर महाभारत काल में बहुधान्य बोला गया है। भाई बहुधान्य यानी बहुत सारा अनाज, यानी महाभारत काल में इसको बोला गया है बहुत सारा अनाज, यानी जिसका मतलब होता है बहुत सारा अनाज बहुधान्य का, है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा अभिरणा यानी अभिरियाणा नाम दिया गया है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा। तो ये भी एक काफी विद्वान है, अच्छे ज्ञानी रहे थे हमारे ये, तो इनके द्वारा जो नाम दिया गया था यानी इनका जो रिसोर्सेज रहा था नाम देने का, तो ये अभिरियाणा का था ना, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करता हूं पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण है। पुष्पदंत द्वारा रचित एक महापुराण है, तो उसमें हमें जो आज हमारा हरियाणा जो हमें देखने को मिल रहा है ना नाम, तो हरियाणा सेम टू सेम इसमें इन्होंने पुष्पदंत द्वारा जो रचित महापुराण है उसमें हमें ये हरियाणा नाम हमें देखने को मिला है। आगे बात करता हूं मैं यहां पर डॉक्टर एच.आर. गुप्ता, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एचएसएससी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में। तो डॉक्टर एच.आर. गुप्ता द्वारा कौन सा नाम हमारे हरियाणा को दिया गया था, तो आर्याना या फिर आर्यों का घर, है ना। आर्याना या फिर आर्यों का घर इसे नाम दिया गया था। किस विद्वान द्वारा दिया गया था, ऐसे ही कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो डॉक्टर एच.आर. गुप्ता द्वारा, है ना, ये नाम आप याद रखिएगा। और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा अभिरियाणा, है ना, अभिरियाणा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर राहुल सांकृत्यान में हरिधान्य क्या, हरिधान्य क्या, ये भी आप याद रखिएगा। राहुल संकृत्यान में हरिधान्य क्या नाम देखने को मिला है। और हर्ष चरित्र जो कि बाण भट्ट ने लिखी थी ना, हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखी थी, तो उसमें हमें श्रीकंठ जनपद देखने को मिला है। श्रीकंठ जनपद। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कुरुक्षेत्र का जो एरिया था ना उसको पहले क्या कहा गया था, तो उसको पहले इस नाम से पुकारा जाता था श्रीकंठ जनपद, जो कि हरियाणा को भी पूरे क्षेत्र का यहाँ पर जो नाम से पुकारा जाता था, तो श्रीकंठ जनपद, ये भी गलत नहीं होगा अगर पूरे हरियाणा का भी पूछ लिया जाए तो ये चीजें आप याद रखेंगे। रिकॉल कर देता हूं मैं आपको इस स्लाइड के बारे में। देखिए हरियाणा का नाम स्टार्टिंग में भरत वंश, क्योंकि जो भारत जो हमारे देश का नाम पड़ा था ना, तो उसके जो वंशज थे हमारे हरियाणा के क्षेत्र में पैदा हुए थे, तो उनकी जन्मभूमि माना जाता है भरत वंश को, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो हरियाणा का नाम पहले भरत वंश के नाम से भी जाना जाता है, भरत वंश की भूमि के नाम से। वैदिक काल से हमारा हरियाणा का जो इतिहास चलता आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसलिए इसे भारतीय संस्कृति का पालना या फिर भारतीय सभ्यता का पालना। ऋग्वेद में रज हरियाणा नाम से, और मनुस्मृति में हमें हमारे यहाँ क्या देखने को मिला है, ब्रह्मवर्त। तो मनुस्मृति में हमें क्या नाम देखने को मिला है, ब्रह्मवर्त देखने को मिला है। और आर्यों के आगमन से हमारे आर्याना और आर्यावर्त, और हरियाली से हरियाणा, हवाल लूटमार भी हमें नाम देखने को मिला है। और हरियाणा शब्द अहिराणा अपभ्रंश से है, यानी अहिराना जो है वो अपभ्रंश भाषा में बोला जाता था हमारे हरियाणा को। महाभारत काल में बहुधान्य जो कि बहुत सारा अनाज इसका होता है। और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश द्वारा अभिरयाणा, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता द्वारा आर्याना यानी आर्यों का घर, और पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा नाम दिया गया है ना। राहुल सांकृत्यान में हरिधान्य क्या, और हर चरित्र में श्रीकंठ जनपद, है ना। तो आप ये याद रखिएगा। आगे मैं बात करता हूं यहाँ पर अब जो रिसोर्सेज आएंगे ना वो आप भी ध्यान रखिएगा। देखिए ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बताऊंगा। अभी कौन सी जो साक्ष्य हैं, जो अभिलेख हैं हमें देखने को मिले हैं कि हरियाणा किन किन अभिलेखों में किस तरह का वर्णन हमें देखने को मिला है। तो ये देखिए टोपरा का अभिलेख। आप जैसा कि जानते हो कि अंबाला से ये अशोक कालीन जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए थे टोपरा के, वो फिरोज शाह तुगलक ने अंबाला से कहां पर स्थानांतरित करवाए थे, दिल्ली में करवाए थे। अभी फिलहाल ये टोपरा कहां पर है, यमुनानगर में है ना। तो पहले यमुनानगर और अंबाला एक हुआ करता था, तो इसे अंबाला भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो टिक करना अंबाला, और यमुनानगर आए तो यमुनानगर करना, है ना। तो टोपरा का अभिलेख हमें अंबाला से देखने को मिला था, जिसमें हरियाणा का नाम हमें देखने को मिला है, हरियाणा की जानकारी हमें वहां से प्राप्त होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगले रिसोर्स की। देखिए 11वीं शताब्दी में विग्रहराज चतुर्थ के
3 अभिलेख हमें देखने को मिले हैं। विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख कहां से देखने को मिले हैं? ये भी टोपरा से ही हमें देखने को मिले हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी में विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख, है ना। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं हिसार के गुजरी महल से 8 अभिलेख, जो कि अलग अलग जगह से आने वाले 8 भागवतों की हमें जानकारी देते हैं। तो यहां पर हिसार के गुजरी महल से, है ना, तो 8 अभिलेख मिले हैं जिसमें हरियाणा का उल्लेख हमें देखने को मिला है। सिरसा से एक अभिलेख मिला है जिसमें पशुपति संप्रदाय के बारे में, जो कि ये भी हमारे हरियाणा के क्षेत्र के बारे में ही कुछ जानकारी देते हैं, पशुपति संप्रदाय। तो याद रखिएगा, सिरसा से एक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। बाराखड़ी से लिखित अभिलेख शुद्ध जगाधरी से प्राप्त हुआ है, जो कि आपका यमुनानगर में है। तो देखिए, हरियाणा से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट साइट मैं आपको जो बता रहा हूं, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछी जाती है। और हाँ, एक आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, जो कि मैंने स्टार्ट की हुई है। 10 प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, और 2 MCQ क्लास जो हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल मैंने लगाई है, वो भी आप देखिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्लासेस हैं, वो देखिएगा जरूर। बाराखड़ी में जो अभिलेख जो हमें देखने को मिला था लिखित, जो कि वो शुद्ध जगाधरी से मिला था। कपाल मोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख मिला है। देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि अधूरा अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है। तो वो हमारे कपाल मोचन, जो कि हमारे यमुनानगर में है ना, तो वहां से हमें देखने को मिला है। तो ये शुद्ध जगाधरी भी यमुनानगर से है, ये भी क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिला था। तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हैं, आप एक एक नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए, एक अभिलेख लाओस देश से मिला है। कहां से? लाओस देश से, जिसमें कुरुक्षेत्र के बारे में यहां पर वर्णन हमें देखने को मिला है, हमारे हरियाणा का, है ना। और नेक्स्ट है यहां पर पॉइंट लाड़नू कहां पर है? राजस्थान का एक यहां पर अभिलेख जो है वो देखने को मिला है। हरियाणा की राजधानी जिसमें कहा गया है कि दिल्ली थी, तो राजस्थान का ये अभिलेख है जिसमें ये बोला गया था कि, जिसमें ये लिखा हुआ था, हमें देखने को मिला है साक्ष्य कि हरियाणा की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, है ना। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। एक राजस्थान का और अभिलेख हमें देखने को मिलता है जिसका नाम बिजोलिया है, तो उसमें हमारे हांसी का वर्णन हमें देखने को मिला है और दिल्ली का, है ना। तो ये चीजें आप सारी याद रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आगे जो वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपके जो मूर्तियों के बारे में और जो आपके सिक्कों के बारे में और जो आपको जो साइट्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट साइट्स हैं, वो अलग अलग साइट्स में लेकर आऊंगा। कब कौन सा साक्ष्य कहां से हमें प्राप्त होता है, तो काफी सारी साइट्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है, बनावली से रिलेटेड है, राखीगढ़ी से रिलेटेड है ना। तो इस तरह के जो सीसवाल सभ्यता है, तो इस तरह की मैं वीडियो आपके लिए आगे लाता रहूंगा। ये हमारा पार्ट 1 था, हरियाणा प्राचीन सभ्यता के बारे में कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए प्राचीन हरियाणा का इतिहास, है ना। क्लास 6 थी ये हमारी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।